पाकिस्तान में इट्स बजट टाइम और ऐसे में बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं जिनका शायद हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस को जाता है। ये एक आम गलतफहमी है, रियलिटी काफी मुख्तलिफ है। 2024-25 के बजट में डिफेंस के लिए तकरीबन 2122 अरब रुपए रखे गए, जो फेडरल बजट का सिर्फ 11% था। अगर फौजी पेंशन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक इखराजात भी शामिल कर लें तो ये हिस्सा तकरीबन 16% बनता है। पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के बाद कुछ मिनिस्टर्स ने इशारा दिया है कि इस बजट में दिफाई इखराजात में इजाफा हो सकता है। दिफाई इखराजात बजट का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद यानी इंटरेस्ट पेमेंट का होता है। 2024 में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 9,775 अरब रुपए रखे गए, जो बजट का 51% था। आवाम पर साल में एक बार ही बजट के वक्त टैक्स लगता है। ये गलत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बजट के अलावा भी फेडरल या सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त नया टैक्स लगा सकती है या पुराने टैक्स में तब्दीली कर सकती है, और ये टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह। तालीम और सेहत पर कुछ मुश्किल से ही खर्च किया जाता है। वैसे हुकूमत ने 2024-25 के फेडरल बजट में तालीम पर सिर्फ 0.55% और सेहत पर 0.14% खर्च किया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 18th अमेंडमेंट के बाद तालीम और सेहत अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ना कि फेडरल। इन शोबों में फंडिंग का बड़ा हिस्सा अब प्रोविंशियल बजट में आता है। पाकिस्तान का बजट तो IMF बनाता है। IMF पाकिस्तान को कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स जैसे खसारा या टैक्स आमदन देता है, लेकिन पूरा बजट बनाने का फैसला पाकिस्तान हुकूमत खुद करती है। बजट बनाने में नेशनल इंटरेस्ट और पार्लियामेंट की मंजूरी शामिल होती है। पंजाब का साइज छोटा है तो बजट बड़ा क्यों? 18th अमेंडमेंट के बाद बजट की तकसीम नेस्पा और NFC अवार्ड के जरिए होती है, जो सूबों की आबादी और जरूरियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। सबसे ज्यादा फंड्स पंजाब को मिलते हैं क्योंकि उसकी आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन NFC अवार्ड की तकसीम को लेकर डिबेट जारी है कि क्या ये सिस्टम फेयर है या इसमें तरमीम की जरूरत है।